27 अक्टूबर से लगेगा आज़ादी मार्च का मैदान। फजलुर रहमान का हुकूमत मुखालिफ तहरीक के आगाज की तारीख का ऐलान। कहते हैं 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च पूरी अपोजिशन का मुत्तफिका फैसला है। मुल्क भर से काफिले डी चौक पर पहुंचेंगे, हुकूमत को चलता करेंगे। तमाम जमातें मुत्तफिक हैं कि हुकूमत जाली है, इसकी नाअहली से मईशत डूब चुकी। नए इंतखाबात कराए जाएं। इदारों से तसादुम की पॉलिसी अख्तियार नहीं करेंगे। फजलुर रहमान का कहना है एहतजाज रोकने के लिए किसी ने दबाव नहीं डाला। एहतजाज में रुकावट डाली गई तो प्लान बी और सी भी तैयार है। डी चौक में धरना देंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग शरीक होंगे। मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएं तो एहतजाज रोकने पर बात हो सकती है। मुल्क रिस्क पर है, हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा कर दिया। नवाज शरीफ की एपीसी जल्द बुलाने की हिमायत। आज़ादी मार्च के शेड्यूल के हवाले से फजलुर रहमान से मुशावरत की हिदायत। शहबाज शरीफ की जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मजलिस आमला के इजलास और बिलावल से मुलाकात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा पीपल्स पार्टी को भी मार्च में शिरकत करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो को पैगाम दिया जाए। जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ही नहीं, पूरा मुआशरा चोर है। शेख रशीद कहते हैं लॉन्ग मार्च नहीं होगा, नहीं चाहते मौलवियों को डेंगी हो। फिरदौस आशिकवान कहती हैं अपोजिशन सियासी मुनाफकत की मिसाल बन चुकी। मौलाना साहब, दो सियासी जमातें आपको ज़ाती मफादात की भेंट चढ़ाना चाहती हैं। दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी आई है। कौमी सलामती का मुल्की मईशत से गहरा ताल्लुक है। खुशहाली सलामती की जरूरियात और मुआशी नमू में तवाजुन का नाम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मईशत और सलामती के बाहमी असरात के मौजू पर सेमिनार से खिताब। आर्मी ऑडिटोरियम में होने वाले सेमिनार में हुकूमती मुआशी टीम और मुल्क भर की कारोबारी शख्सियात की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म कारोबारी तबके को हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए पुरअज़्म। इमरान खान से मुख्तलिफ ऐवान हाय सनत व तिजारत से ताल्लुक़ रखने वाले वफ़द की मुलाकात। ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वफ़द की मईशत की बेहतरी, कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी लाने और बरामदात बढ़ाने से मुतालिक तजावीज़। इमरान खान ने कहा बिजनेस कम्युनिटी की कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। आईएसपीआर की उसकी तो आगे कॉन्टेक्स्ट क्या था मीटिंग का तो उन्होंने बता दिया। सियाको से बात किया था मीटिंग का। मेरी 2-3 जो लोग बिजनेसमैन जिन्होंने मीटिंग अटेंड की थी उनसे बात हुई है और जो उन्होंने मुझे बताया कि जो मीटिंग में हुआ और जो अखबार में छपा है और टीवी पे आ रहा है उसका तो कोई मुताबिकत नहीं है। कोई ना वहाँ पे उन्होंने कहा कोई तूफान था ना कुछ था। बिल्कुल गलत, अजीब और गरीब। मुझे तो सबसे ज़्यादा जो ताज्जुब है उस रिपोर्टिंग के ऊपर कि पूरी अखबार ने खबर छाप दी और तासुर ये देने की कोशिश की गई कि सिविलियन और मिलिट्री को डिवाइड पैदा हो गया है और ये नहीं लिखा कि पूरी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक टीम बैठी हुई थी साथ। आर्मी चीफ से बिजनेसमैन तबके की मुलाकात का मामला। सिविल और अस्करी क़यादत में तकसीम पैदा होने का तासुर दुरुस्त नहीं। असद उमर का कहना है आर्मी चीफ से मुलाकात में हुकूमत की पूरी इक्तिसादी टीम मौजूद थी। खबरें बनाने के लिए बदनीयती का मुजाहिरा किया गया। कारोबारी अफराद आर्मी चीफ से पहले भी मिलते रहे हैं। बिजनेसमैनों ने बताया वहां ऐसा कोई तूफान नहीं था। अफगान अमन अमल बहाल करने के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अफगान तालिबान वफ़द की मुलाकात। अमरीका और तालिबान के दरमियान मुअत्तल मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक उमूर पर मुशावरत। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI भी मौजूद थे। उधर पाकिस्तान और अफगान तालिबान का मुज़ाकरात की जल्द बहाली पर इत्तफाक। पाकिस्तानी हुक्काम और तालिबान वफ़द के दरमियान मुज़ाकरात का अलामिया जारी। अफगान तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात हौसला अफजा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कोशिश है अमन मुज़ाकरात मंतकी अंजाम तक। इख्तियारात दें, 3 हफ्ते में लूटी दौलत वापस ले आऊंगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का लाहौर में ताजिरों और सनतकारों से खिताब। कहा मनी लॉन्ड्रिंग और बिजनेस में फर्क है।
पाकिस्तान 100 अरब डॉलर का मकरूज है। पैसे कहां खर्च हुए? मोटरसाइकिल पर घूमने वालों के दुबई में टॉवर बन गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, कई इलाकों में जालाबारी, मौसम खुशगवार हो गया। पाकिस्तान की बका का सवाल पैदा हो गया है, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत की बका का सवाल पैदा हो गया है। और ये हमें मजहब की बातें करता है, हम इनके मजहब को जानते हैं, किस तरह वो उलमाए किराम और जमीयत उलमा इस्लाम और मजहबी तबके को काउंटर करने के लिए मानते हैं, किस तरह वो उलमाए किराम और जमीयत उलमा इस्लाम और मजहबी तबके को काउंटर करने के लिए कभी तकरीरों का सहारा लेता है, कभी कुछ उलमाए किराम का सहारा ले लेता है। हम दीनी मदरसों को लाएं तो दीनी मदरसे और मासूम बच्चे आज उनको खुद ज़रूरत पड़ गई है तो तकरीबात मुहैया कर रहे हैं उनके लिए। और जब प्रेशर बढ़ता जाएगा तो मुझे ख़तरा है कि कहीं चंद दिन के बाद किसी दीनी मदरसे में आकर दर्स तदरीस शुरू न कर दे। ये है मुमकिन है, जो मौक़िफ़ था या जो मुताबात थे वो मुस्तरद कर दिए गए। आपने बिला आखिर सोलो फ्लाइट का जो किया था उसी पर नहीं, ये अल्फाज आपके सही नहीं है, मैं इन अल्फाज को रद्द करता हूँ। हम सबके साथ राब्ते में हैं और सबके एतमाद के साथ हम फैसले कर रहे हैं। अभी आपके सामने पीपल्स पार्टी के और जीओआई का मुश्तरका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। बरार भुट्टो साहब भी आज आए हैं, बड़ी मुस्बत गुफ्तगू की है। कल आपने मुस्लिम लीग नून के वफद को सुना, मुस्बत बातें हुई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो हमने आज पे छोड़ी हुई थी। मौलाना साहब ये बताइए, वो चीज़ें आपके साथ चलेंगे या कब पहुंचेंगे? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, क्योंकि ज़ाहिर है आपका जो आज तक का ऐलान रहा है वो धरने का रहा है, क्या वो सिर्फ मार्च में जो 1-2 दिन के लिए आएगा उसको सपोर्ट करेंगे या धरने में भी आपके साथ? अदर पूरा मुल्क आ रहा है, उनके वर्कर्स आ रहे हैं, कारोबारी हल्का आ रहा है, छोटा दुकानदार आ रहा है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, एप का आ रहा है, वकला आ रहे हैं, पूरे मुल्क का हर शोबा जिंदगी हमारे बराह रास्त राब्ते हैं। बराह रास्त राब्तों में उन्होंने जिस तरीके से जिन जज्बात का इजहार किया है, मैं उसकी तर्जुमानी इस वक्त आपके सामने कर रहा हूँ। जी, नून लीग या पीपल्स पार्टी की क़यादत में से भी कोई आएगा इंशाअल्लाह। अभी हमारे डाली गई कहीं पर, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? हमने हजरत पहली स्कीम, फिर अगर रुकावट डाली गई तो दूसरी स्कीम, फिर अगर रुकावट डाली गई तो तीसरी स्कीम, इस सब के फैसले किए। ये फरमाएं कि आज़ादी मार्च लेकर आएंगे, नून लीग ने कहा नवंबर तक ले जाएं, मार्जिन चाहिए सब अब फैसला हो गया। अब आप आज़ादी मार्च लेकर इधर बैठे रहेंगे या 1-2 दिन का धरना दे के वापस चले जाएंगे? स्ट्रैटेजी क्या होगी? नून किस तरह अमली या अलामती पीपी किस तरह शिरकत? बज़ाहिर तो ये सवाल क़ब्ल अज़ वक्त है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि हम जल्दी उठने के इरादे से नहीं आ रहे हैं। तो सर्दियाँ भी बढ़ जाएंगी। जज्बात की गर्मी रहेगी। डी चौक तक आएगी, कहाँ तक आएगी? इस्लामाबाद की जगह डी चौक तक आएगी। कौन सी ऐसी शर्त है जिसपे समझौता नहीं होगा? कौन सी ऐसी शर्त है जिसपे समझौता नहीं होगा? तब तक आप धरना खत्म नहीं करेंगे। हजरत, हमारा किसी भी मामले पर इनके साथ न मुफाहमत हो सकती है न, और इनका जाना जो है ये आखिरी बात। मौलाना साहब, जब आप एहतजाजी कार्रवाई के बाहर से रवाना होंगे तो वो इस्तीफों का ऑप्शन भी मौजूद है असेंबली से, उधर से इस्तीफे आ जाओ, उधर से आप रवाना हो जाए? ये भी हम सब दोस्तों के साथ मशावरत के साथ करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीजें पूरे अपोजिशन के मुश्तरक है, मकसद सबका मुश्तरक है, तो इस हवाले सब साथ साथ जा रहे हैं। दो चीजें छोटी छोटी, एक तो ये कि आपको बार बार शेख रशीद डेंगू से डरा रहे हैं कि इस्लामाबाद में डेंगू बहुत फैला हुआ था, वो डेंगू से उनकी मुराद क्या है? दूसरी बात ये बताएं कि क्या हमारा सरोकार डेंगू से नहीं है, हमारा सरोकार डिंगा से है। नहीं, प्रेशर के तहत वो बहुत ज्यादा आगे आ जाएगा। मुमकिन है दाढ़ी भी रख ले। कोई तब्दीली इसमें, ना कोई हमें कह रहा है तब्दीली के लिए,
نہ ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. لوگ کتنے ہوں گے مولانا؟